एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर इन दिनों खूब बहस हो रही है। कोई इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है तो कोई इसे संस्थाओं की आजादी पर असर डालने वाला कदम कह रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एफसीआरए क्या है और विदेशी फंडिंग का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सीधी भाषा में समझे तो विदेशी फंडिंग मतलब विदेश से भारत में किसी संस्था, ट्रस्ट, एनजीओ या संगठन को मिलने वाला पैसा। ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, रिसर्च और धार्मिक गतिविधियों जैसे कई कामों के लिए आता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब जांच एजेंसियां दावा करती हैं कि कुछ मामलों में इसी पैसे का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों या देश विरोधी कामों के लिए भी किया गया। यही वजह है कि जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन, दंगा, अलगाववाद, नक्सलवाद या आतंकी फंडिंग का मामला सामने आता है तो अक्सर विदेशी फंडिंग की जांच भी शुरू हो जाती है। कई मामलों में एजेंसियों ने दावा किया है, हवाला दिया है कि डमी कंपनियां या दूसरे रास्तों से विदेश से पैसा भारत पहुंचाया गया और उसका इस्तेमाल कानून के खिलाफ गतिविधियों में हुआ। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें जांच एजेंसियों ने विदेशी फंडिंग की जांच की। इनमें कथित अवैध धर्मांतरण, आतंकी फंडिंग, अलगाववाद और कुछ संगठनों की वित्तीय गतिविधियां शामिल रही। अलग अलग मामलों में ईडी, एनआईए, यूपी एटीएस और राज्य पुलिस ने जांच की और कई जगह कार्रवाई भी की। हालांकि कई मामलों की सुनवाई अभी अदालत में जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। अब सवाल यह है कि भारत में विदेशी पैसा आता कितना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेशी योगदान के रूप में भारत आते हैं। 2019 से 2022 के बीच देश में लगभग 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी योगदान दर्ज किया गया। ये पूरा पैसा एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत गृह मंत्रालय की निगरानी में आता है। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों से आती है। इनके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे देश भी विभिन्न संस्थाओं को फंड देते हैं। ये पैसा ज्यादातर सामाजिक और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन सरकार का कहना है कि हर फंडिंग की निगरानी जरूरी है ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो। भारत में लाखों एनजीओ पंजीकृत हैं, लेकिन विदेश से पैसा लेने की अनुमति सभी को नहीं होती। गृह मंत्रालय के अनुसार केवल वे संस्थाएं विदेशी फंडिंग ले सकती हैं जिनके पास वैध एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होता है। नियमों का पालन न करने पर हजारों संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस पहले भी रद्द किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं उस संशोधन की जिस पर इतना विवाद हो रहा है। असल में एफसीआरए कोई नया कानून नहीं है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। इसके बाद 1984, 2010 और 2020 में भी इसमें बदलाव किए गए। अब 2026 में फिर संशोधन प्रस्तावित है। नए संशोधन के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है या फिर संस्था खुद उसे सरेंडर कर देती है तो उसकी विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों की देखरेख के लिए सरकार एक नामित प्राधिकरण नियुक्त कर सकेगी। इसके अलावा प्रस्ताव है कि जरूरत पड़ने पर वही प्राधिकरण संबंधित संपत्तियों और बैंक खातों का प्रबंधन संभालेगा। अगर किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी संपत्ति हो तो उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। वहीं कुछ मामलों में कानून के उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठन मानते हैं कि इससे सरकार के अधिकार बढ़ जाएंगे और गैर सरकारी संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से इस बिल को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेशी फंडिंग अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसका पैसा कहां से आ रहा है, किसे मिल रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी पारदर्शिता और निगरानी को लेकर एफसीआरए कानून बनाया गया था और अब उसी कानून में नए बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। आने वाले समय में संसद और अदालतों में इस पर क्या फैसला होता है, उस पर सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।